राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मैं एक धार्मिक कहानी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जो इस प्रकार है। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व को बताने का अनुरोध किया। शिवजी की माया से मोहित हुए ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे कि मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्राकृति और निवृत्ति का मूल आधार सर्वलीन परब्रह्म हूँ। ब्रह्म जी ऐसा कि पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से ही तुम सृष्टि के रचयिता बने हो। मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए। चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिसमें सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण योगों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद, जो समस्त संसारी जनों को भ्रमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्र्यंबक शिवजी ही हैं। अथर्ववेद, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म हैं, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिवा से रमन करने वाले दिगंबर पीतवर्ण धूलि धुरसित प्रेमनाथ कवेटाधारी सर्वे वेष्टित विपिनहारी निसंग शिवजी को ही परब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्म विष्णु विवाद को सुनकर ओमकार ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन परब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्म विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसा विशाल ज्योति प्रकट हुआ कि उससे ब्रह्म का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील रोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावंश ब्रह्म उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्म की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्म पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्म जी का पंचम सिर काट दिया। भयभीत ब्रह्म शतरुद्री का पाठ करते हुए शिवजी की शरण हुए। ब्रह्म और शिव दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिवजी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिवजी शांत हुए और उन्होंने उन दोनों को अभयदान दिया। इसके उपरांत शिवजी ने उन्हें भीष्म होने के कारण भैरव और काल भैरव को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर वहाँ की भैरव, तुम इन ब्रह्म विष्णु को मानते हुए ब्रह्म के कपाल को धारण करके इसी के आशय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहाँ उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर यूं ही काशी की ओर चले। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान दिया। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहती तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह जो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुकरण कर रही है। भैरव जो ही काशी पहुँचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया। तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ा गया। इस तीर्थ में जाकर
संविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। मित्रों, यह कथा जो है वह हमें यह प्रेरणा देती है कि भगवान शिव ही सबसे बड़े माने जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार की धार्मिक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों, जय श्री श्याम।